हेलो गाइस, वेलकम टू फन फैक्ट। बचपन से ही हमें ब्लैक मैजिक, शापित चीजें, भूत प्रेत इन सब में काफी इंटरेस्ट रहा है और इनसे जुड़ी कोई भी कहानी हमें बहुत लुभाती है, फिर चाहे वो कहानी किसी चीज से जुड़ी हो या फिर किसी जगह से। पर ये चीजें विज्ञान के परे है, इसलिए ज्यादातर लोग इन पे विश्वास नहीं करते। पर आज ये वीडियो बियॉन्ड साइंस ही जाने वाली है। पर ये चीजें सिर्फ हमारी किस्से कहानी नहीं, हमारी असल जिंदगी में भी मौजूद है और ये चीजें किसी अन्य शैतानी यूनिवर्स से संबंध रखती है। पर वार्निंग, मैं बता दूं कि अगर आपकी भूतों से फटती तो आप इस वीडियो को किसी फैमिली मेंबर या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी डर लगे तो भाई हनुमान चालीसा लेके बैठ जाओ। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ही मजेदार। तो मैं हूँ फन फैक्ट आपकी खिदमत में हाजिर। फन फैक्ट का काउंटडाउन शुरू होता है नंबर 4 से। स्त्री, वो डायलॉग काफी मशहूर है, आपने सुना ही होगा। मूवीज की कहानी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और बात है 1990 बेंगलुरु कर्नाटक की। कई ऐसे गांव थे जहां पे लोगों ने चुड़ैल को देखने का दावा किया था और ये भी कि एक औरत रात को दरवाजे पर आती है, दरवाजा ठकठकाती है और नाम पुकारती है घर के किसी व्यक्ति का, और वो घर के किसी व्यक्ति की ही आवाज में पुकारती है और जो भी उठकर दरवाजा खोलता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। ऐसी कई मौतें होने के बाद लोगों ने एक उपाय निकाला। सब अपना काम निपटाकर शाम को घर जल्दी आ जाते थे और सबके घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि कल आना। और ऐसा करने के बाद कुछ दिन के बाद ये हादसे बिल्कुल ही बंद हो गए। यकीन मानिए 1 अप्रैल को बेंगलुरु में नालेबा डे के तौर पर मनाया जाता है। कहाँ पूरी दुनिया अप्रैल फूल मना रही है। नंबर 3, भानगढ़ का किला। अब भानगढ़ किला राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और ये बात सिर्फ दिन तक ही लागू होती है क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ मोस्ट हॉरर प्लेसेस में भी नंबर 1 पर है। और ये बात मैं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले किसी का भी इस किले में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब बात आती है इस किले के पीछे की कहानी की। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। भानगढ़ की रानी, जिनका नाम था रानी रत्नावती, जब वो 18 साल की हुई तब उनके लिए आए कई सारे रिश्ते, बहुत सारे महाराजाओं के, और इनमें से एक रिश्ता एक तांत्रिक का भी था। वो तांत्रिक बहुत ही ज्ञानी था तंत्र विद्या में, यानी कि काला जादू वगैरह। वो भी राजकुमारी को बहुत चाहता था पर उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसका रिश्ता भी ठुकरा दिया गया। इसलिए उस तांत्रिक ने उस चीज का सहारा लिया जिसमें वो सबसे ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि तांत्रिक समझता था कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दफा जब राजकुमारी की दासी बाजार गई थी राजकुमारी के लिए इत्र लेने, तब कोई मंत्र उस अघोरी ने उस इत्र पर फूंक दिया। इत्र मतलब परफ्यूम। जब वो इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तब राजकुमारी ने देखा कि दाल मखनी में कुछ सफेद है। नहीं, वो तो मक्खन हो गया। और अब राजकुमारी भी समझ चुकी थी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी का डब्बा ही फोड़ देना पड़ता है। और राजकुमारी ने वो इत्र यानी ये परफ्यूम की बोतल को लिया और एक चट्टान पर मार दिया, जिससे कि वो सारा का सारा इत्र उस चट्टान पर फैल गया। अब उस तांत्रिक ने कुछ ऐसे मंत्र उसके ऊपर कहे थे कि जो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के पास खींचा चला आता। तो यही हुआ, वो चट्टान भी उस तांत्रिक के पास खींची चली आई, जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते सीधा उस तांत्रिक के ऊपर गिर गई, जिससे कि मरते समय तांत्रिक ने ये शराप दे दिया कि भानगढ़ फिर से कभी बस नहीं पाएगा। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर सारा का सारा भानगढ़ वीरान हो गए। लोगों ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने एक औरत को देखा है जो अपने हाथ में इत्र लेके घूमती है। और तो और पायल की और नाचने गाने की आवाजें भी खूब आती है। नंबर 2, मैक्सिको हॉन्टेड डॉल आइलैंड। बॉलीवुड घूमा है और हम देखा है पुराने किले, अब बारी आती है आइलैंड्स। ये आइलैंड एक फ्लोटिंग आइलैंड है और ये मैक्सिको से लगभग 70 मील दूर है और जोशी कैनाल्स के बिल्कुल नजदीक है। इस आइलैंड पर जहां तक नजर दौड़ा लो गुड़िया ही गुड़िया मिलेगी, जिनके साथ खेलने का तो सोचना भी मत। ये आइलैंड डिस्कवर हुआ था 1990 में और एक ही सवाल दिमाग में दौड़ रहा होगा कि भाई क्या कहानी है इस आइलैंड के पीछे। अब ये कहानी एक इंसान से जुड़ी है जिसका नाम है जुलियन संताला बरेना। अब ये आदमी अपना घर परिवार छोड़कर इस आइलैंड पे आया था जिंदगी के मजे लेने, अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। उस आइलैंड पे आया था एक परिवार जिसमें थी एक छोटी सी बच्ची। अब उस बच्ची की मौत हो गई थी आइलैंड के किनारे पर डूबने से, और कुछ ही दिन बाद वहीं पर हमारे भाई साहब को मिली वहां पर एक डॉल। और जब हमारे भाई साहब ने उस डॉल को उठाया तो भाई के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हमारे भाई को इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि
उस डॉल के अंदर उस बच्ची की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उस डॉल को एक पेड़ पर टांग दिया। पर उन्हें अक्सर उस डॉल से किसी के खुसफुसाने की आवाज आती रहती थी और सिलसिला सिर्फ एक डॉल तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद भी उन्हें कई सारी डॉल्स एक के बाद एक मिलती गई और हर डॉल को वो पेड़ों पर टांगते चले गए। और जैसा कि वो उस आइलैंड पर अकेले रहते थे, पर उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो अकेले रहते थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता था कि कोई ना कोई उनके साथ इस आइलैंड पे मौजूद है। अब जूलियन भाई ने 2001 में इस दुनिया को कह दिया टाटा। और भाई मौत भी बड़े अजीब तरीके से हुई। वो भी ठीक उसी जगह डूब कर मरे जहां पर वो लड़की मरी थी और उन्हें वो डॉल मिली थी। अब लोगों का मानना ये है कि उस बच्ची की आत्मा ने ही उनकी जान ली है। अब ये तो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन लोग आज भी यहाँ आने से काफी डरते हैं। लोगों ने यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील करी है, जैसे डॉल के खुसफुसाने की आवाज, डॉल्स की अपने आप ही मूवमेंट करना और भी बहुत कुछ। रात के समय कोई भी इस आइलैंड पर आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। क्या ओपिनियन है आपका इस आइलैंड के बारे में, कमेंट में बताइएगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं वही कहने वाला हूँ जो हर यूट्यूबर कहता है अपने चैनल पर, आप अभी करें मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। गाइज चैनल पे 60% जो लोग आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। गाइज लाइक एम भी रखा है 50 लाइक्स का, तो मैं जानता हूँ आप वो पूरा कर दोगे। तो गाइज लाइक करें वीडियो को और हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो के साथ। नंबर 1, डेविल्स बाइबल। अब ये बात है साल 1648 की, जब स्वीडिश जवानों ने पराग शहर को लूटा। तब उन्हें बहुत सारे खजाने के साथ मिली एक बहुत ही बड़ी 65 केजीज की बुक, और इस किताब का नाम था कोडेक्स गीगा, जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब तकरीबन 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है और 8.7 इंचेस तक मोटी भी है। इस किताब का बाहरी हिस्सा लकड़ी और लेदर से बना हुआ है और इसी के साथ साथ इसके ऊपर है मेटल गार्ड्स और कुछ फेटिंग्स। अब ये किताब अपने सदी की सबसे बड़ी किताब है, उसी के साथ साथ ये अपने सदी की सबसे बड़ी हस्तलिपि भी है। इसमें है तकरीबन 130 पन्ने और ये सभी के सभी पन्ने एनिमल स्किन से बने हैं। माना जाता है इसे बनाने में 160 गधों की चमड़ी लगी है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस किताब में थे 320 पन्ने, पर लास्ट के 10 पन्नों का क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। अब भगवान जाने या शैतान, पता नहीं। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं और देखते हैं कि क्यों कहा जाता है इसे डेविल्स बाइबल। कहानी की माने तो इसे लिखा गया था एक मंक के द्वारा। मंक ने अपनी मोनेस्ट्री के खिलाफ एक वचन तोड़ दिया था, जिसका पश्चाताप करने के लिए इस मंक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और मौत की कामना कर रहा था। और उस कमरे में बंद होकर मंक ने एक किताब लिखना शुरू कर दिया और मंक के पास जो भी अपनी नॉलेज थी वो सारी की सारी इस किताब में लिख देना चाहता था। पर मंक जानता था कि वो इस किताब को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए इस किताब को पूरा करने के लिए मंक ने शैतान की मदद ली। और इस किताब में आपको शैतान की एक तस्वीर भी देखने को मिलेगी जो शैतान का आभार प्रकट करती है। अब ये तो थी कहानी, अब जानते हैं कि आखिरी के 10 पन्नों के साथ क्या हुआ। जब 19वीं सदी में इस किताब को ब्रिटिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया, तब एक दुर्घटना के चलते उस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस बुक को बचाने के लिए इस बुक को बहुत ऊंची इमारत से फेंक दिया गया, जिस वजह से इस बुक की बाइंडिंग टूट गई और लास्ट के 10 पन्ने खराब हो गए। और माना जाता है कि ये किताब किसी इंसान के ऊपर गिरी, जिस वजह से उस इंसान को काफी चोटें भी आई। अब कई दूसरे पहलुओं की माने तो ये माना जाता है कि उन लास्ट के 10 पन्नों में शैतान को हमारी दुनिया में बुलाने का तरीका था और इसीलिए उन पन्नों को खत्म कर दिया गया। अब कौन सी बात सच है ये तो हम नहीं जानते। आज भी डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी के डिस्प्ले पे है और आज भी कई सारे साइंटिस्ट इसके राज सुलझाने में लगे पड़े हैं। फैक्ट नंबर 0, एनाबेला डॉल। शापित गुड़ियाओं की दुनिया में एनाबेला तो मिस वर्ल्ड है। और अगर आप 2020 में नहीं जानते कि एनाबेला डॉल कौन है, तो ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि एनाबेला के ऊपर 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और कंज्यूरिंग में भी इसके बारे में साफ साफ बताया गया है। इस गुड़िया के अंदर शैतान का साया है और जिस वजह से इस गुड़िया के कांटेक्ट में आना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए ये गुड़िया एड और लॉरेंस के पर्सनल म्यूजियम में है। इसे एक बॉक्स में रखा गया है। तो वार्निंग भी लिखी गई है कि इस गुड़िया के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह से कांटेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। ना तो आप इस डॉल को छू सकते हैं, ना ही आप इससे बात कर सकते हैं। एनाबेला कोई छोटा टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं हाजिर जरूर करूंगा। तो गाइज आज का लाइक एम पूरा कर दीजिएगा और आपके लिए मैं लाता रहता हूँ हर संडे को एक नई वीडियो। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।